नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर ऑफ स्टेट। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली में कभी भी चुनावी बिगुल बज सकता है। चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। इधर दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जिस 2100 रुपए वाली स्कीम के सहारे केजरीवाल फिर से सत्ता में वापसी का सपना देख रहे थे, वो कानूनी पचड़े में फंस चुकी है। एलजीवी सक्सेना ने महिला सम्मान योजना की जांच के आदेश दिए हैं, जिसकी बौखलाहट केजरीवाल के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। एलजी के जांच के आदेश पर सवाल उठाते हुए केजरीवाल ने कहा कि यह जांच का आदेश एलजी के ऑफिस से नहीं बल्कि अमित शाह के ऑफिस से आया है। तो कैसे केजरीवाल का मास्टर कार्ड हुआ फेल? क्या दिल्ली चुनावों में चौतरफा घिर चुकी है आप सरकार? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दिल्ली में क्या केजरीवाल का मास्टर कार्ड फेल हो गया है? देखिए, जिस तरह का रिएक्शन आ रहा, जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उससे तो साफ साफ दिख रहा है कि पोल पट्टी खुल गई है। और जो लंबी लंबी लाइनें लग रही थी वो आज गायब हो गई। कार्यकर्ता भाग गए। कार्यकर्ताओं को ये डर लग रहा है कि रजिस्ट्रेशन कराने जाऊं और गिरफ्तार हो जाऊं, लेने के देने पड़ जाएंगे। कारण पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस एक्शन में इसलिए आई है क्योंकि गैर कानूनी काम चल रहा था। सीधा सीधा सवाल है। और ये बात जिस दिन उसने घोषणा की थी, उस दिन कैपिटल टीवी ने कहा था कि इल्लीगल काम हो रहा है। कोई भी प्राइवेट पर्सन जो अनऑथराइज्ड है, वो किसी भी नागरिक के पर्सनल इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे आधार कार्ड, जैसे बैंक अकाउंट नंबर, जैसे आधार नंबर और सारी चीजें जो आप जो ले रहे हो, फोन कार्ड, फोन नंबर, सारी चीजें, और ओटीपी भी दे रहे हो, साथ में कार्ड दे रहे हो जिसमें केजरीवाल का चेहरा है और केजरीवाल का सिग्नेचर नहीं है। यही तो पूरा आरोप है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया, ये बिलबिला उठे। एक्शन तो होना ही था। एलजी साहब एक्शन नहीं लेंगे तो कांग्रेस पार्टी ये कहेगी देखिए आम आदमी पार्टी के साथ मिले हुए हैं, हमने कंप्लेन किया, कोई एक्शन नहीं हुआ, ये तो आम आदमी पार्टी को जिताना चाह रहे हैं। एक्शन ले लिया तो केजरीवाल बिलबिला उठा कि देखिए कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर हमें तंग किया जा रहा है। फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है? फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि दिल्ली सरकार डेफिसिट में चल रही है, पैसे हैं नहीं, और ये योजनाओं की घोषणा सिर्फ कर रहा है। जिस तरीके से इसने पंजाब में लोगों को ठगा, वही ठगी दिल्ली में ये बात करना चाह रहे थे, जो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये अमित शाह का नाम ले रहे हैं। वो अमित शाह का नाम इसलिए ले रहे हैं कि कहीं और भी दर्द हो रहा है, क्योंकि आज जो जांच के आदेश दिए गए हैं, इसमें हरियाणा, दिल्ली पुलिस और कांग्रेस वाले ने पहले ही हिमाचल को भी टाइट कर लिया है कि पंजाब से कोई गाड़ी आ रही है उसकी चेकिंग शुरू हो गई है, कि जो बोरिया में भर के गड्डियां आ रही थी, जो पैसे आ रहे थे, जिसका बकायदा कंप्लेंट किया गया है, उसकी जांच पड़ताल हो रही है। कब कब कहां कहां कैसे आ चुका, उसकी भी जांच होगी। और ये जो मनी की सप्लाई हो रही थी चुनाव के लिए, अभी से ही तैयारी जो चल रही थी, उसके ऊपर पूर्ण विराम लग गया है। बिल्कुल। तो दिक्कतें केजरीवाल की बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। कांग्रेस ने एक तरह से केजरीवाल के साथ खेला कर दिया, ये कहा जा सकता है इन चुनावों से पहले। देखिए, कांग्रेस तो अपने एक्टिव मोड में लगी हुई है। जिस तरीके से कांग्रेस इस बार दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली है, उससे केजरीवाल की परेशानी बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से केजरीवाल ऑटो वालों को टारगेट करता था, आप पूरी दिल्ली में घूम कर देख लीजिए, अगर 3 ऑटो में अरविंद केजरीवाल के फोटो हैं तो अगले 2 ऑटो में कांग्रेस के भी फोटो हैं। दिल्ली न्याय यात्रा के फोटो जिसमें राहुल गांधी शामिल तो नहीं हुए, लेकिन उनकी तस्वीरें ऑटो पर लगी हुई है। हर ऑटो यूनियन अलग अलग, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है, कांग्रेस के साथ भी है और केजरीवाल के साथ भी है, हर यूनियन को इन लोगों ने अपने तरीके से अपने साथ रख लिया है। यानी कि जो ऑटो कार्ड इसका था वो फेल हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ जो 2100 वाली स्कीम की बात की जा रही है और पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये अभी जांच आगे बढ़ेगी। ये जांच इसलिए बढ़ेगी क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ये पहले से पता था कि अभी जो पंजाब से हम पैसे लाएंगे और दिल्ली में ना जो पुलिस उनके साथ है, पुलिस
अमित शाह के साथ है, पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ है, तो पुलिस हमारे साथ है नहीं। और इसलिए इनकम टैक्स, पुलिस और चुनाव आयोग की टीम, ये तीनों कैश में जो फ्लो हो रहा है उसको पकड़ने के लिए पूरी कोशिश करेगी। तो एक नया तरीका, जो अभी महाराष्ट्र चुनाव के समय वोट जिहाद की बात आई, 200 करोड़ रुपया अक्टूबर से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था अलग अलग अकाउंट पर। जब अकाउंट नंबर आपके पास होते हैं तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है कि अकाउंट पर पैसे भेजे जा सकते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अकाउंट से, आम आदमी पार्टी के अलग अलग सेल कंपनियों के अकाउंट से। और जो भी तरीके ये लोग अभी अपना रहे हैं, जैसे गोवा के चुनाव में जो शराब घोटाले का पैसा खर्च हुआ, ये सारे कैश में खर्च नहीं हुआ है, बल्कि ये अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर भी हुआ। जैसे वो जो पीआर कंपनी थी उसको करोड़ों रुपए भेजे गए, वो अपने पैसे आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए अलग अलग जगहों पर भेजा था। तो ये नया स्कैम करने वाला था कि जितने इंफॉर्मेशन हो जाए विधानसभा वाइज उन लोगों की लिस्ट तैयार करो, और जहां दिख रहा है कि यहां 10-12 हजार वोट हमारा कम आने वाला है, वहां कुछ महिलाओं को, महिलाएं का मतलब क्या होता है? महिलाएं का मतलब होता है कि एक महिला के अकाउंट में पैसा गया तो उसके परिवार के दूसरे लोग, अगर उसके पास 4 वोट हैं तो चारों वोट किसी पार्टी को पड़ सकता है। और यह अरविंद केजरीवाल की पूरी योजना थी। लेकिन इस योजना की जानकारी धीरे धीरे मिली, और आप अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो ये इलीगल तो है ही, लेकिन जो उसका और दुरुपयोग कर सकता था वो दुरुपयोग अब नहीं कर पाएगा, ये समस्या इसकी आ गई है। यानी अरविंद केजरीवाल एलजी से चिढ़ा हुआ इस बात के लिए कि कहीं एलजी आगे आदेश इस बात का ना दे दें कि अभी जितने लोगों के पर्ची बांटी गई और जो लोग पर्ची लेकर गए, जिसके पर्सनल इंफॉर्मेशन जिसने लिया, उन सब के खिलाफ जांच करो, उन सबको अरेस्ट करो। उसमें आम आदमी पार्टी के कई क्षेत्रों के बड़े बड़े नेता कार्यकर्ता फंस सकते हैं। और यही अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले अगर इनके कार्यकर्ता नेता फंसना शुरू हो गया तो पार्टी के अंदर भी भगदड़ मच जाएगी। और यही वजह है कि पहले से ही इसके कुछ कारपोरेटर सामने आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने इस योजना में पैसे देने की बात करके गलत कर दिया है। पहले भी कांग्रेस ने गलती की, अब केजरीवाल गलती कर रहे हैं। मतलब इस चुनाव से पहले जितनी बौखलाहट अरविंद केजरीवाल की दिख रही है, अभी तक न 2013 में, न 15 में और न ही 20 में दिखाई पड़ रही थी। यानी दिक्कतें अभी और बढ़ने वाली हैं आम आदमी पार्टी की। ना सिर्फ केजरीवाल बल्कि उनके कई नेता भी फंस रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी का जो प्रचार तंत्र है वो इससे कमजोर होगा, क्योंकि अभी तक जो प्रचार तंत्र काम कर रहा था वो ये बता रहे थे केजरीवाल इन चुनावों में बहुत आगे निकल चुके हैं और बीजेपी कांग्रेस पीछे। देखिए, प्रचार तंत्र इसका क्या है? मीडिया के जरिए अफवाह फैलाना, मीडिया के जरिए एक नैरेटिव क्रिएट करना। मैं तो देख रहा हूं कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी उसको काउंटर नहीं कर रहे हैं। अभी मैं डिबेट एक देख रहा था न्यूज़ 18 के ऊपर, वहां आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, स्पोक्स पर्सन और एंकर दोनों ही कह रहे हैं दिल्ली में पानी फ्री है, बिजली फ्री है। आप दिल्ली में रहते, फ्री है पानी? बिल्कुल नहीं है, बिल आता है, बिजली बिल देते बिल आता है, वो भी ज्यादा। क्या प्रपंच आपने क्रिएट कर रखा है? लेकिन दिक्कत क्या है कि ये तो काउंटर होगा धीरे धीरे इस तरह के नैरेटिव को। लेकिन केजरीवाल की एक और नई मुसीबत आ गई है। कल करीब 100 के आसपास आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, लोकल लीडर्स, वो जंतर मंतर पर रैली कर रहे थे जी। किस चीज के लिए? कि ये धोखेबाज है, ये झूठा है। 2013 से हम लोगों ने केजरीवाल को कंधे पर बिठा करके गद्दी दिलवाई और अब हम लोगों को ही इसने दूर कर दिया है। ये प्रॉब्लम हर जगह है। जो ओरिजिनल आम आदमी, मुझे एक बात बताइए, केजरीवाल जेल गया, उसने बहुत सारे बार जो है एसएमएस के जरिए, इसके जरिए कि पूरे दिल्ली को घेर लेंगे, दिल्ली में प्रोटेस्ट होगा, लोग आए नहीं आए। कई बार उसने मास प्रोटेस्ट, घेराव के बारे में कहा, जनता की अदालत भी लगाई, कुछ हुआ नहीं हुआ। जेल से बाहर आने के बाद जनता की अदालत, तो घर घर घूमना, लोगों से मिलना। मनीष सिसोदिया में ज्यादा भीड़ थी, केजरीवाल में भीड़ नहीं आ रहा। पदयात्रा भी पूरी तरह से फेल रही। कारण क्या हुआ?
आम आदमी पार्टी के जो ओरिजिनल कार्यकर्ता हैं वो पार्टी से दूर चले गए हैं। ये एक सबसे बड़ी समस्या हर जगह। दूसरी चीज, जो सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है केजरीवाल को इस चुनाव में, वो ये कि पूर्वांचली वोटर्स, उनका भ्रम जो है वो टूट गया है। केजरीवाल से भ्रम टूट गया है। अभी खास करके जो दिल्ली, जहां से वोट बैंक जहां से मिलता है, चाहे झुग्गी हो, जे क्लस्टर हो, सब कुछ हो, ये 2 दिन की बारिश जो आप देख रहे हैं हर जगह, चाहे बुरारी हो, किरारी हो, संगम विहार हो, अंबेडकर नगर हो, हर जगह नरक बना हुआ है। नाले साफ नहीं है, पानी सड़कों पे है, गंदगी चारों तरफ है। और ये सारी चीजें वो कल्मिनेट कर रही हैं। और ये मुद्दा ऐसे वक्त पे आया है जब ऑलरेडी पब्लिक परेशान है बारिश से, पानी से, अलग अलग चीजों से, और इस दौरान ये जांच वगैरह हो रही है। इसकी टाइमिंग इतना इंपॉर्टेंट है कि लोगों को अब लग रहा है कि नहीं, तो आदमी झूठ बोल रहा है। हम लोग भी दिल्ली में घूम रहे हैं, हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाया आपको। उसमें एक बात जो बहुत ही कॉमन है, आम आदमी पार्टी का वोटर भी वो कैमरे पे ये कह देता है कि वोट तो देंगे हम केजरीवाल को ही, लेकिन केजरीवाल झूठा आदमी है। वो जो उसका जो कैपिटल था, जो उसकी पूंजी थी, उसकी पर्सनालिटी, वो इस चुनाव में पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। मतलब कह सकते हैं एक तरह से वैनिश हो गई उनकी छवि। Right. बिल्कुल। तो केजरीवाल की जो छवि है वो धूमिल हुई है। लेकिन क्या यहाँ पर दिल्ली चुनावों में जिस तरह से टिकट बंटवारा हुआ है, 70 सीटों पर पहले उम्मीदवार घोषित कर दिए, 20 जो मौजूदा विधायक थे उनके टिकट काट दिए, वो रणनीति भी जो है वो केजरीवाल पर भारी पड़ी है? देखिए, सिर्फ 20 विधायकों की बात नहीं है। 20 विधायक तो विकल्प की तलाश कर रहे हैं और अभी उनके पास कोई विकल्प नहीं है। विकल्प चुनाव की घोषणा के बाद आएगा, जब वो ये कोशिश करेंगे कि किसी दूसरी पार्टी के साथ जाने में हमें आगे भविष्य में क्या फायदा हो सकता है। क्योंकि अभी वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले या कांग्रेस ज्वाइन कर ले, अभी इस समय उनके बारे में चर्चा कम होगी और उनका नेगोशिएशन का जो तरीका है और बार्गेनिंग पावर भी कमजोर होगी। इसलिए वो वेट कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में वो एक्टिव है, अपने लोग इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए ताकि वो जब जाएं चुनाव की घोषणा के बाद किसी पार्टी के पास, तो वो कह सके कि देखो इस क्षेत्र में हमारे पास अकेले, ये आम आदमी पार्टी की बात नहीं है, मेरे पर्सनल 8 से 10 हजार वोटर है और हम उनको लेकर आपके साथ आ सकते हैं। चुनाव के बाद ये तय होगा, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों के साथ जुड़ने का फायदा अलग होता है। उन्हें किसी दूसरे राज्य में एडजस्ट किया जा सकता है, कमेटियों में एडजस्ट किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल के साथ समस्या यह है कि अगर जो इनके साथ चुनावी पॉलिटिक्स में नहीं है, यानी कि जिससे टिकट नहीं मिला और अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द का व्यक्ति नहीं है, उसको चुनाव के बाद कोई पूछेगा नहीं, सब जानते हैं। तो इसलिए वो लोग अपने विकल्प की तलाश कर रहे हैं। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी से निपटने का ये जो तरीका अपनाया इसने, उससे 24 ऐसे लोग हैं जिसकी लिस्ट सामने है, उसमें से 24 ऐसे विधायक के कैंडिडेट हैं जो कि उन्हीं लोगों के भाई भतीजे हैं। कोई का किसी का पत्नी है, किसी का भाई है, भतीजा है, उनके परिवार के लोग हैं। उन्हें टिकट दिया गया है, छोड़कर उन लोगों को जो पहले से चुनाव लड़ रहे थे या तैयारी कर रहे थे। अब ऐसे में कारपोरेटर को जो चुनाव लड़ा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, अब कारपोरेटर पहले से उस क्षेत्र में बदनाम है आम आदमी पार्टी का, तो लोग इस मामले में कंफ्यूज नहीं हैं कि जो आम आदमी पार्टी का पहले का कैंडिडेट था, जो आम आदमी पार्टी की उस समय स्थिति थी, ये भी जीतेगा तो वैसे ही करेगा जैसा कि ये पहले से करता रहा है। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल का अपना क्षेत्र, जहां से इन लोगों को वोट मिलता था, पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल गए थे वाल्मीकि मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, और वहां पर अंबेडकर का जब मुद्दा चल रहा था, अमित शाह की बात पर विवाद हो गया था टिप्पणी पर, उसके बाद यह अंबेडकर के मुद्दे को भुनाने के लिए वाल्मीकि मंदिर गए। लेकिन मंदिर से निकलने के बाद जब कुछ रिपोर्टर वहां के आसपास के लोगों से बात किया, सब लोगों ने यही कहा कि बाहर से लेकर 20-25 लोगों को आया, अरविंद केजरीवाल हम लोगों से मुलाकात तक नहीं किया, ये 10 सालों में हमें ठगा है और इसलिए इस बार तो केजरीवाल के साथ हम लोग नहीं है। ये झुग्गी झोपड़ियों की स्थिति है।
ये वाल्मीकि समाज के लोगों को, वाल्मीकि बस्ती के लोगों की स्थिति है, जो कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में है, जहां अरविंद केजरीवाल तो नहीं जाते, लेकिन ये अपने विधानसभा प्रतिनिधि बनाकर रखते हैं दूसरे को, जो वहां पर आसपास में दिखता है। तो जो स्थितियां अभी बनी है, अलग अलग तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी इस बार स्पष्ट है कि अभी सबसे पहले ये जो अरविंद केजरीवाल के फर्जी वोटर हैं, जो फर्जी वोटर बनाते रहे हैं, इसीलिए वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 14 लाख वोटर कैसे बढ़ गया 5 साल के अंदर। ये आम आदमी पार्टी का वोटर, ये कहीं ना कहीं से पंजाब से, हरियाणा से, इधर उधर से लाके वोटर लिस्ट तैयार होने के 2 महीना पहले उन लोगों का नाम ऐड करवाता है और उसके बाद वो लोग आकर वोट देते हैं। उस प्रोसेस पर भी रोक लग गई है। जो वोट की कटनी हो रही है, छटनी हो रही है, वह अरविंद केजरीवाल के लिए परेशानी है कि वो बार बार कह रहा है मेरे ही वोटर को काटा जा रहा है। यह कैसे पता हो चुनाव से पहले कि वो आदमी उसी को वोट देगा? यह समस्या केजरीवाल के लिए है, क्योंकि ये सब फर्जी वोटर हैं। तो जो तरीके अभी आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस और भाजपा अपना रही है, अगर झुग्गी झोपड़ियों में जो केजरीवाल के खिलाफ गुस्सा है उसे इनकैश कर लेती है भारतीय जनता पार्टी, तो केजरीवाल की स्थिति इस बार 2013 वाली हो जाएगी। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी से पहले ही आतिशी सरकार के होश उड़े हुए थे। अब एक और फर्जीवाड़े ने आप सरकार की धज्जियां उड़ा दी हैं। दिल्ली में चुनावों से पहले केजरीवाल का हर दांव उल्टा पड़ रहा है, जिससे केजरीवाल एंड पार्टी में भगदड़ मच गई है, क्योंकि 2100 रुपए वाली स्कीम में कई आप नेता गिरफ्तार तक हो सकते हैं, जिससे केजरीवाल बुरी तरह से फंस गए हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।